हेलो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश का आइडम एंड फ्रेजेस। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ आइडम और फ्रेजेस दिए गए हैं और इंग्लिश में दिए गए हैं, मैं इनका हिंदी में मीनिंग आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़। अर्थात जब भी किसी के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उसको हम बोल सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये झगड़ा दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? झगड़े की जड़। इसके बाद केक वॉक। तो दोस्तों केक वॉक जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भारत के लिए बांग्लादेश को हराना एक केक वॉक है। और इसके बाद आपने कई बार सुना होगा कि भारत की टीम ने नेपाल की टीम को हराया और ये उनके लिए सिर्फ एक केक वॉक साबित हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि इसका केक वॉक का अर्थ क्या है। केक वॉक का अर्थ है बहुत आसान। ठीक है, आसान वो जीत भी हो सकती है, आसान किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास अगला है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या अर्थ है? एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का अर्थ है कंजूस व्यक्ति। अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही इकोनॉमिकल हो, अर्थात जो एक कंजूस के रूप में कार्य करे, अर्थात जैसे वो अपने पैसे खर्च ना करे। कंजूस किसी भी मामले में हो सकता है, वो सिर्फ पैसे से ही नहीं, आप किसी भी तरीके से उसे डिनोट कर सकते हो। तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? एक कंजूस व्यक्ति। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ए हेरक्यूलियन टास्क। ए हेरक्यूलियन टास्क, वो हम कई बार सुनते हैं, यार तेरे लिए ये बहुत ही हेरक्यूलियन टास्क है। हेरक्यूलियन टास्क का मतलब एक कठिन कार्य, मींस ये तुम्हारे लिए बहुत ही हेरक्यूलियन टास्क है। तो इसको हम, इसका मीनिंग क्या होता है? कठिन कार्य। इसके बाद हमारे पास है एससी टेस्ट। एससी टेस्ट, एससी टेस्ट का क्या मतलब होता है? एससी टेस्ट का मतलब होता है, एससी टेस्ट का मतलब होता है कठिन। एससी टेस्ट का मतलब कठिन परीक्षा। जैसे हम कई बार बोलते हैं, यार तेरे लिए +2 का एग्जाम पास करना एक तरीके का तुम्हारे लिए एक एससी टेस्ट है। इसी तरीके से हम कई ऐसे मामलों में जिनको हम डायरेक्ट इसमें इसको पुट करके उसको उस बात को आगे रखते हैं। तो एससी टेस्ट कर लिया। एससी टेस्ट का मतलब है कठिन परीक्षा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। इसका तो मीनिंग आप समझ गए होंगे कि एड मतलब जोड़ना, फ्यूल ईंधन, टू द फायर आग में, मींस आग में फ्यूल को डालना। तो इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? आग में घी डालना मतलब किसी बात को और ज्यादा भड़काना। मतलब जो बात है, जैसे कोई मुद्दा चल रहा है उसमें आप अपने आप को डाल करके उस बात को और आगे बढ़ाना है। इस बात में इसको डिनोट कर सकते हैं, मतलब बिगड़ी हुई बात को और ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, आप किसी तरीके से इसको लिख सकते हो, बिगड़ी बात को आगे बढ़ाना, जहां आप किसी भी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एप्पल ऑफ वन्स आइज। ये तो आपने बार बार सुना होगा कि मोहन इज द एप्पल ऑफ वन्स आइज फॉर हिज पेरेंट्स। मतलब मोहन जो अपने माता पिता के लिए उनके एप्पल ऑफ वन्स आइज के समान है। अर्थात बहुत ही ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा, मतलब अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों के लिए एप्पल ऑफ वन्स आइज है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा। आप इसको इससे डिनोट कर सकते हो। इसके बाद एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, ये एप्पल वाले बहुत सारे आ रहे हैं। ये भी आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आया था, इसके बाद एप्पल ऑफ वन्स आइज, और इसके बाद हमारे पास क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा। अर्थात जो व्यक्ति साफ सुथरा रहता है उसको हम बोल सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं कि कोई भी जो चीज है अगर वो साफ सुथरी है तो उसको हम बोल सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास है एट सी। तो एट सी का क्या मतलब है? एट सी का मतलब होता है, यार जैसे हम कहते हैं, यार तुम्हें तो दिन में
समुद्र दिखाई दे रहा है, तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज होना, अर्थात जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज होता है तो उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में एट सी, ठीक है, कंफ्यूज होना। इसके बाद हमारे पास है स्नेल पेसेस, ठीक है, स्नेल पेसेस, धीरे धीरे, ठीक है, कोई भी कार्य जैसे धीरे धीरे हो या कोई व्यक्ति हो धीरे धीरे चले तो उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में एट स्नेल पेसेस, धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास अवे इंस्पायरिंग, अवे इंस्पायरिंग, ठीक है। अवे इंस्पायरिंग का क्या मतलब है मन में शंका पैदा करना, ठीक है, मन में शंका पैदा करना, शंका बोल सकते हो आप, डर बोल सकते हो, शंका पैदा करना। इसके बाद हमारे पास है बैड ब्लड, बैड ब्लड, बैड ब्लड को हम बोलते हैं यार तेरे साथ मेरा बड़े समय से बैड ब्लड चला हुआ है, मतलब बोलते हैं पुरानी दुश्मनी, ठीक है, जब पुरानी दुश्मनी तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड ब्लड, ठीक है, पुरानी दुश्मनी। इसको आप किसी तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद वैक द रॉन्ग हॉर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, वैक द रॉन्ग हॉर्स। इसका मतलब होता है कि किसी गलत व्यक्ति या किसी गलत व्यक्ति बोल सकते हो आप, किसी चीज बोल सकते हो, या किसी भी तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हो, किसी गलत व्यक्ति का पक्ष लेना। जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर के एक तरीके का बैक द रॉन्ग हॉर्स के रूप में कार्य किया था, अर्थात उसने गलत कार्य किया था कर्ण ने, ठीक है, गलत बोल सकते हो आप, या ऐसे बोल सकते हो कि उसने एक तरीके से नेगेटिव पक्ष लिया था, ठीक है। वैक द रॉन्ग हॉर्स, किसी गलत का पक्ष लेना। जैसे आप देखोगे कई बार हम किसी गलत व्यक्ति का पक्ष ले लेते हैं और उसको समर्थन देते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक द रॉन्ग हॉर्स। इसके बाद हमारे पास है वियर फ्रूट, वियर फ्रूट, वियर फ्रूट होता है फल प्राप्त होना, ठीक है, जैसे आपका प्राप्त होना, जैसे आपका जैसे परीक्षा में +2 का एग्जाम निकलता है, 10th का एग्जाम निकलता है, ग्रेजुएशन का एग्जाम निकलता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वियर फ्रूट, ठीक है। इसके बाद वर्ड ब्रेन, वर्ड ब्रेन, यार तेरा दिमाग पक्षी की तरह है, अर्थात उसको हम इंग्लिश में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, वर्ड ब्रेन बोलेंगे, तो हिंदी में बोलना उसको बोलते हैं मूर्ख, हिंदी में स्वयं मूर्ख बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ड ब्रेन। इसके बाद बिग फिश, बिग फिश, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के बिग फिश हैं, बिग फिश भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति बोल सकते हो आप, या कोई पर्सन बोल सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, बिग फिश व्यक्ति बोल सकते हो, किसी तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जैसे बोलते हैं कि आप जब कोई व्यक्ति हो गया, जब कोई भी स्त्री होगी, चाहे लड़की होगी, लड़का है, जब वो अपनी खुद की प्रशंसा करे तो उसको हम बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मीन्स अपनी खुद की प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा स्वयं करना, प्रशंसा करना। इसके बाद हमारे पास है वोन ऑफ कंटेंशन, वोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, ठीक है, यही है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और वोन ऑफ कंटेंशन दोनों एक ही है, झगड़े की जड़। तो दोस्तों ये हमने एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आइडम और फ्रेजेस का कर लिया, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। एक केक वॉक, केक वॉक होता है मतलब एक आसान कार्य, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही क्लोज फिस्टेड पर्सन है, मतलब एक कंजूस व्यक्ति। ए हेल्पफुल टास्क मतलब कठिन कार्य, एसिड टेस्ट कठिन परीक्षा, एड फ्यूल टू द फायर मतलब बिगड़ी हुई बात को और आगे बढ़ाना। एप्पल ऑफ वन आइज बहुत प्यारा, एप्पल पाई ऑर्डर साफ सुथरा, एट सी मतलब कंफ्यूज होना, स्नेल पेसेस मतलब धीरे धीरे, अवे इंस्पायरिंग मतलब मन में शंका पैदा करना, वैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी, बैक टू द रॉन्ग हॉर्स किसी गलत व्यक्ति का पक्ष लेना, वियर फ्रूट होता है फल को प्राप्त करना, और वर्ड ब्रेन मतलब मूर्ख। बिग फिश बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बोल सकते हो आप, गर्ल्स बोल सकते हो आप, किसी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट होता है अपनी ही खुद की प्रशंसा करना, और वोन ऑन कंटेंशंस
झगड़े की जड़। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आइडेमोन्फ्रेसिस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज चैप्टर को और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।